हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताऊंगी कि एनपीएस क्यों ओपन करना चाहिए और एनपीएस के क्या फ़ायदे हैं। ये आप देख पा रहे हो कि मेरे पास जो है मैंने एनपीएस के लिए अप्लाई किया था और मुझे आज ये मेरा प्रान नंबर जो है, प्रान कार्ड जो है वो डिलीवर हो गया है। तो ओके, लेट मी ओपन फॉर यू। तो ये बैक साइड है, तो ऐसे करके प्रान कार्ड जो है हमें मिल जाता है। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ये प्रान कार्ड जो है हमें मिल जाता है। तो अभी इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हम इससे कर सकते हैं, तो ये पैम्पलेट भी आता है। मैं आपको सारा बताऊंगी कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं इसको और इसके क्या बेनिफिट हैं। तो अगर मैं इस पैम्पलेट को ओपन करूं तो ये ऑब्वियसली जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम। तो ऑब्वियसली इसका पर्पस ये है कि जब आप 60 इयर्स के हो जाओगे तो आपको एक अमाउंट जो एज ए एन्युटी की तरह पे आपको मंथली वो मिलेगी। तो ये NSDL से ऑथराइज्ड है, जो कि हाँ। तो अगर मैं आपको ये पैम्पलेट्स अगर मैं आपको रीड आउट करूं तो इन अ ब्रॉडर टर्म मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो जो मिनिमम इसमें आप है 500 जो है आपको मिनिमम अमाउंट पर कंट्रीब्यूशन है, और मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर ईयर जो है सालाना हमको मिनिमम 6,000 रुपये जो है वो इस पे डिपॉजिट करने होंगे, और जो है एक ट्रांजैक्शन हमें साल की करनी होगी। और इसका ये है कि मैक्सिमम का कुछ लिमिट नहीं है। और इसमें अब 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है एक्टिव चॉइस और एक होता है ऑटो चॉइस। तो मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं पहले, जो ये एनपीएस हमारा है, ये पेंशन स्कीम है, और इसमें क्या है कि जब आप 60 साल के हो जाओगे तो आपको पेंशन मिलेगी जितना आप इन्वेस्ट करते हो उस हिसाब से। और ये कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये शेयर्स, इक्विटी, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपकी एज 18 to 35 ईयर है तो जो एसेट क्लास ई है उसमें 50% जाएगा, एसेट क्लास सी में 30% और एसेट क्लास जी में 20%। तो ये चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये चार्ट हमें बताएगा कि ईयरली आपकी एज के अकॉर्डिंग जो है ये चेंज हो रहा है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, कि ये आपकी क्लास क्या है, GCE। तो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि ये क्या क्लास है, मैं आपके लिए बताती हूँ। जो E क्लास है वो हाई रिटर्न है और हाई रिस्क है, कि आपको बेनिफिट भी ज़्यादा देगी और इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। और C वाला आपका आ गया मीडियम रिस्क और मीडियम ही इसका रिटर्न होगा। जो G वाला है वो लो रिटर्न और लो रिस्क है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है कि हमारे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती रिस्क लेने की, तो जितने आप यंग रहते हो आप उतना रिस्क ले सकते हो लाइफ में, पर जितने आप ओल्डर होते जाते हो आप उतना रिस्क नहीं ले सकते और ना ही लेना चाहिए, क्योंकि जब लाइफ ही अबाउट टू ख़त्म होने वाली हो तो इतना रिस्क इंसान को लेना ही नहीं चाहिए। तो ये क्या करता है कि ऑटो चॉइस ऑप्शन में आपकी एज के हिसाब से ये शफल करता रहता है। जैसे कि अगर आप 54 इयर्स के हो गए तो जस्ट 12% वो आपको E क्लास में डालेगा, 11% आपका C क्लास में, और 77% आपका हो गया है G क्लास में, जो कि लो रिस्क और लो रिटर्न था। तो अब ऐसा नहीं है, अब कुछ लोग सोचेंगे कि हमें इनके अकॉर्डिंग नहीं चलना है कि भाई जब तक हम यंग हैं तो ज़्यादा हमें बेनिफिट वाले में डालो और चाहे ज़्यादा रिस्क है, आई कैन बियर दैट। तो ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हो, जो कि आपका आ गया एक्टिव वाला एक्टिव चॉइस। तो आप उसको चेंज कर सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग इनको शफल कर सकते हो। और
हाँ, ईयरली आप 2 बार जो है इसको शफल कर सकते हो कि एक्टिव टू ऑटो, ऑटो टू एक्टिव, क्योंकि हो सकता है कभी आपके पास इतना काम नहीं हो तो आप उसको खुद मैनेज करना चाहते हो, पर कभी होता है लाइफ में हमारे पास अपनी इतनी परेशानियाँ होती हैं कि हम नहीं चाहते कि हम इस पे भी अपना इन्वेस्ट करें टाइम, क्योंकि पैसा तो हम इन्वेस्ट कर ही रहे हैं और हम अपना टाइम एनर्जी एक सर्टेन एज के बाद आप उतने एक्टिव नहीं रहते कि आप ये सब डेली मंथली आप उसको ट्रैक कर सको। तो ये ऑटो चॉइस ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना तो आप एक्टिव चॉइस भी कर सकते हो। तो ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये है तो म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, पर ये गवर्नमेंट की पेंशन प्लान है और हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ये जो है ये HDFC से मैंने करवाया था। तो ये क्या करेंगे कि अपने अकॉर्डिंग ये शफल करते हैं और ये देखा गया है कि ये 10% तो मिनिमम रिटर्न इसमें मिल जाता है अगर हम इसको प्रॉपरली जो है इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो अगर आप गूगल में जाएंगे आपको बहुत सारे NPS कैलकुलेटर मिल जाएंगे जिसके आप अपनी एज इनपुट कीजिए और आपको कितना मंथली मिलेगा कॉर्पस, तो वो आप देख सकते हो। तो अगर आप 10,000 पर मंथ करते हैं तो उसका कितने करोड़ तक का लमसम अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। तो अभी मैं आपको ये बता रही थी कि हम इसको ट्रैक कैसे करें, क्योंकि दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हम चाहते हैं कि हम सब कुछ जो है वो अपने हाथों से करें, खुद हम इसको ट्रैक करें। तो आप फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाली ऐप जो है वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है और ये आपको बताएगा NPS by NSDL और ये ऐसा जो है इसका फ्रंट पेज है। तो आपको फर्स्ट टाइम अपना IPIN सेट करना है। प्रीसेट पासवर्ड में जाके अपना IPIN जनरेट कर सकते हैं, आप लॉगिन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट 500 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे और इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया है अपने आप, क्योंकि मैंने ऑटो चूज़ किया था। स्कीम CEG में मेरी एज के अकॉर्डिंग इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एज एंड द रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इसमें मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप कंट्रीब्यूट कैसे करना है, ग्रीवियंसेस कैसे रेज करना है, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इट्स इजी यूज़र इंटरफेस हियर और यहाँ पे आप मेरा पोर्टफोलियो देख पा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट डिटेल्स मैंने हाइड कर ली हैं ऑफ कोर्स, और बट आप देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये इन्वेस्ट हुआ है अमाउंट, और आप इसको चेंज कर सकते हैं स्कीम को कि ईयरली आप ट्वाइस चेंज कर सकते हैं, ऑटो टू एक्टिव, एक्टिव टू ऑटो अकॉर्डिंगली। तो मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि आपको इससे करवाना कैसे है, आप NPS अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन है अभी जस्ट आप देख रहे हैं, ये ग्रीवियंसेस वाली है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप यहाँ पे ग्रीवियंसेस भी रेज कर सकते हैं। तो ये टियर 1 और टियर 2 में इन्वेस्टमेंट होती है, प्राइवेट फर्म वाले मोस्टली टियर 1 में होती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये ऑप्ट करना कैसे है। अगर आप किसी प्राइवेट फर्म में हैं और वहाँ पे NPS का ऑप्शंस है अवेलेबल, तो आपको अपने ऑफिस में अपना टिकट रेज करना है, जो भी उनका टिकटिंग टूल होगा, और वहाँ पे आपको अपना टिकट रेज करके वो एक लिंक प्रोवाइड करेंगे और उसी लिंक के थ्रू आपको जो है आपको आगे उसमें फॉर्म डिटेल्स फिल करनी है। फॉर्म डिटेल्स में आपको चाहिए होगा सबसे पहले ऑफ कोर्स जो लिंक है, अगर आप एक कॉर्पोरेट वे से कर जा रहे हैं तो कॉर्पोरेट का लिंक होगा। आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, आपको ब्लैंक चेक जो है वो एक उसका स्कैन कॉपी लगाना है, जो कि कैंसल्ड ब्लैंक चेक होगा, वो उसका एक स्कैन कॉपी लगाना है, एक फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का भी स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। अगर आप खुद से जो है वो फॉर्म डिटेल फिल कर रहे हैं तो मोस्टली HDFC का लिंक ही कॉर्पोरेट वाले देते हैं, तो वहाँ से जब हम डिटेल फिल कर देंगे तो हमें एक प्रान नंबर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। सो वो जो है हमें अपने ऑफिस वालों को देना होता है ताकि वो अपडेट कर सके पोर्टल में, और हम
जो है वो बेनिफिट्स जो हैं वो ले सके। तो हम जो है ये प्राण की ऑनलाइन कॉपी भी अपने ईमेल पे मंगवा सकते हैं, और ये डिस्पैच भी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में दिखाया, तो 20 to 30 रुपीज़ ये नॉमिनल लेते हैं और हार्ड कॉपी डिस्पैच कर देते हैं, तो जो कि 5 से 15 दिन के अंदर आ जाती है। तो आप जो है आप अपना प्राण नंबर जो है वो अपडेट करके पोर्टल में, और आप ऑफिस में इसको अपडेट करवा दीजिए। और ये बिल्कुल मत समझिए कि जो प्राइवेट फर्म्स में जॉब नहीं करते हैं या कोई अपना बिजनेस करता है वो NPS अप्लाई नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Everyone can do, और after 60 they can enjoy the benefit of pension. And please like and subscribe my channel if you really liked this video as helpful and easy, because I know it took a lot of difficulty for me first time to do that. So please press bell icon as well. Thank you.